हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026, ठीक है। एक महीने बाद एग्ज़ाम है आपका। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम ये 10-15 दिनों में बाद हो जाएगा। तो उनके लिए देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, बात करते हैं सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और इसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट होता है, परसेंटेज लॉस होता है, एमआरपी होता है, ठीक है, और डिस्काउंट होता है। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो सीपी का मतलब होता है जिस दाम पे कोई वस्तु आप खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर आप चीज़ों को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस होगा वो सीपी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एसपी माइनस सीपी क्या आता है, प्रॉफिट आता है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ नहीं होगी। लॉस तब होगा जब आपका सीपी क्या होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर होगा एसपी से। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका लॉस होगा वो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होगा, सीपी पे ही काउंट होगा जब तक कि उसमें कुछ बोला ना जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज लॉस, तो लॉस भी क्या होगा, सीपी पे ही काउंट होगा। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, प्रॉफिट यहाँ से इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब एमआरपी क्या होती है, किसी वस्तु पर जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसको, ठीक है, वो जो बढ़ा के लिखी गई प्राइस होती है, जिसे उसको बनाने की कीमत मान लो 100 रुपये है, ठीक है। उसको लागत 100 रुपये आई, लेकिन क्या है, कोई इंसान क्या करेगा भाई कि बढ़ाकर ही बेचना चाहेगा। तो उसकी उसने 20 रुपये बढ़ा दी तो 120 में बेच, ठीक है। तो 120 में ही बेचा है। तो अब देखो रहा, ये एमआरपी जब अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो एमआरपी ही क्या होता है, सीपी होता एसपी होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है, नो डिस्काउंट केस पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो फिर जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया रहा है तो आपका एमआरपी ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। जैसे डिस्काउंट को जीरो कर लो तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, तो एमआरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन, जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाएगा जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। समझ में आ गया आपको इतना। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का फुल माइंड मैप हमने देखो बनाया है आपके सीजीएल, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएसआई के लिए, ठीक है। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप पे जुड़ जाइए, ठीक है। इस पे आपको ये माइंड मैप प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब मार्क प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमआरपी माइनस एसपी। एसपी इक्वल टू क्या होगा, एमआरपी इंटू 1 - डी अपॉन 100, ठीक है। परसेंटेज फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होगा, नेट डिस्काउंट क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। एस पी एंड सी पी फॉर्मूला, एस पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी इंटू 1 + पी अपॉन 100 परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन 100। एस पी सी पी इक्वल टू क्या होगा, एस पी 1 + + माइनस, ठीक है, परसेंटेज या लॉस यहाँ रख लो, ठीक है। लॉस में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ही ले लो यहाँ पर। अब देखो, इसमें क्या होगा, एक सक्सेसिव डिस्काउंट बनता है तो ये हो गया
सक्सेसिव प्रॉफिट बनता है तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं। 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20% प्रॉफिट का मतलब देखो क्या होगा, 1/5 होगा, तो 5 रुपये आपका क्या होगा, सी पी होगा। अब 1 रुपये प्रॉफिट बेचेगा तो 5×1 = 6, तो आपका एस पी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो सी पी 5 एस पी 6, ऐसे 25% होगा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 रुपये अगर उसका सी पी है तो 1 रुपये प्रॉफिट बेचेगा तो कितने बेचेगा, एस पी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा बैच है। ठीक है, आपको 49 रुपीज़ में कंप्लीट पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो आप बैच परचेज करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु, ठीक है, 800 में खरीदी और 920 में बेची, तो उसे कितना लाभ हुआ। देखो जो खरीदा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सीपी बोलते हैं। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 920 में। तो जो आपका एसपी हो गया वो कितना हो गया, 920 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 120 का होगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी। 920 में से 800 घटा दिया, कितना हो गया, 120। तो ये आ गया प्रॉफिट। तो हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 120 का, और सी पी कितना है, 800। ठीक है, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15×8 = 120। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अगला देखो है। ठीक है, एक एक वस्तु है 1500 में खरीदी गई तथा 1350 में बेची गई, तो हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखो जो सीपी है वो 1500 है और 1350 क्या है, एसपी है, बेचा जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो एसपी है वो कम है सीपी से। जब एसपी सीपी से कम होगा तो हमेशा लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है, सॉरी लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी, सॉरी सॉरी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 1500 माइनस 1350 क्या है, एसपी। तो लॉस कितने हो जाएगा, 150। हमें चाहिए परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज हानि या परसेंटेज लॉस क्या होगा, एक लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस होगा सीपी पे काउंट होगा, तो 150/सीपी कितना है हमारा, 1500 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 15×150। तो 10% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, उस पर 10% की डिस्काउंट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो रहा इसको क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कर सकते हो। तो 10% है, तो 10% मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो नीचे वाला क्या होगा, आपका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमेशा कम में बेचेगा। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेचेगा वो, 9 रुपये। तो यही क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी होगा। ठीक है, तो हमें 10 वाली वैल्यू दी हुई है 2000। ठीक है, हमसे विक्रय मूल्य पूछा रहा है, इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों 1800। समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर क्रमशः 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आपका जो अंतिम विक्रय मूल्य है एसपी होगा, वो क्या होगा, एमआरपी इंटू पहला डिस्काउंट है तो 100 माइनस D1%। ठीक है, डिस्काउंट है जो अपॉन 100। सेकेंड होगा तो 100 माइनस D2। ऐसे ही अगर और भी होंगे तो ये सीरीज चलती जाएगी। तो आपको क्या करना है, एमआरपी कितना था, 1000 इंटू, अब 10% है तो समझो रहा इसको आप सिंपल भी तरीका से लिख सकते हो, 100 में से 10 गया, 90/100। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू 20 है, तो 100 में से 20 के 80/100। तो 100 से 100 उड़े, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो 9×8 = 72, कितना हो गया, 720। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 720 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। अब देखो इसको करने का तरीका और भी हो सकता था, एक सिंपल मेथड हो सकता था। तो और सिंपल क्या हो सकता था, मैं इसको बॉक्स मेथड बता सकते हैं इसको। ठीक है,
क्या कर सकते थे, आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। तो 10 की चीज़ है, ₹1 डिस्काउंट बेचेगा, कितने बेचेगा, 9 में। ठीक है, तो ये एमआरपी होगा, एमपी होगा, और ये क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या आ रहा है, 20% डिस्काउंट। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो ₹5 की चीज़ है, वो 4 में बेच रहे हैं। दो दूनी 4, दो पंचे 10, पचाम 25, नौ दूनी 18। समझो रहा। अब 25 वाली वैल्यू हमें गिवन है, तो 25 वाली वैल्यू कितनी दी है, 1000। ठीक है, हमसे पूछी जा रही है 18 वाली वैल्यू, इंटू 18 कर देंगे। अंतिम विक्रय मूल्य तो यही होगा ना, 18। तो 25 चौको 100, तो 40 गुणे 18, तो 18 चौको 72, कितना हो गया, 720 हो गया। तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। देखो अगला टाइप है, ये बेईमान व्यापारी वाला टाइप है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। कह रहा है, एक दुकानदार है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का उपयोग करता है तथा वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, उसके लाभ प्रतिशत करके। देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है कि वो जितना देता है, ठीक है, समझे ना, जितना कम देता है बटे जितना देता है इंटू 100। तो आपको पता है 1 किलोग्राम पे, आपको पता है 1 किलोग्राम पे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कितना कम दे रहा है, 1000 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम जब कम दे रहा है, किस पे कम देगा वो, 100 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट किस पे काउंट करेंगे हम लोग, जितना वो देता है इंटू 100। तो दो जीरो से दो जीरो उड़े, तो 100/9, यानी 11 से ही 11%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से भी समझो जरा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या है ना कि वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाढ़ का प्रयोग करता है। जब उसने चीज़ खरीदी होगी तो उसको तो वो चीज़ 900 ग्राम की ही पड़ी। ठीक है, लेकिन उसने उसको बेचा कितने में, 1000 ग्राम की चीज़ बेची बता के। ठीक है, तो 9 10, तो ₹1 का प्रॉफिट होगा, तो ₹1 प्रॉफिट कितने होगा, 9 को। इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, कितना हो जाएगा, 11%। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं कि ना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 250 अधिक है। ठीक है, यदि लाभ 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लाभ है 25%, तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सीपी होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, अगर ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹1, ₹4 की सीपी है, ₹1 प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। तो कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 250 अधिक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1। तो एक वाली वैल्यू कितनी दी है, 250। तो हमसे पूछा रहा है क्रय मूल्य, तो 4 वाली वैल्यू पूछी जाती है, 4 वाली वैल्यू क्या होगी, इसका 4 गुना होगी, तो इसको भी 4 गुना कर दो तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, दो वस्तुएं ₹500 प्रति वस्तु के हिसाब से बेची जाती हैं, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि होती है, तो कुल परिणाम क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर एक सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो तो हमेशा हानि होगी, और क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए क्या होंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यापारी 20% लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 25% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य समान रहे तो नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो 20% कमाता है, तो समझो रहा, तो 20% मतलब, देखो इसको अगर लिखना चाहें, 1/5 होगा। ठीक है, अब ₹5 तो उसका सीपी था, अब ₹1 प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, ये चीज़ समझ में आई। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 5% 25% बढ़ जाए, तो क्रय मूल्य है 25% बढ़ जाए। ठीक है, तो 25% मतलब क्या होता है, 125/100। ठीक है, 25 125 25 को 100, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 25/4 हो गया अब नया क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य वो अभी भी 6 ही रहता है, तो लाभ या हानि क्या होगी। तो देखो रहा, अगर इसको डिवाइड करो 4 से 24, तो मतलब क्या हो रहा है, सीपी ज़्यादा है। ठीक है, तो सीपी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
25/4 माइनस 6, तो 4 से 24/4, ठीक है, 24, 24 गए 1, ठीक है, तो लॉस हो गया 1/4 का। हमें निकालना है परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना है हमारे, 1/4 का है, सी पी कितना है हमारा, वो है 25/4, ठीक है, इंटू 100। तो 4 से 4 गया, 25 को 100, तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो समझो रहा, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एम पी माइनस डिस्काउंट माइनस एम पी इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। तो समझो रहा, तो एम पी कितना है 40, ठीक है, अधिक रख रहा है, उसमें 20 का डिस्काउंट दे दो, तो 40 से 20 गए 20, 20 में माइनस लगा दिया, 40 इंटू 20/100, तो 2 जीरो से 2 जोड़े, तो 20 माइनस 4 दूनी 8, तो 12% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट वैरायटी है, कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दो किस्म के चावल 1:1 के अनुपात में मिलाए गए, मिश्रण को 48 प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 30 वाली क्वांटिटी ये एक है, तो इसकी जो प्राइस हो जाएगी 30 रुपये हो जाएगी, और 50 किलोग्राम की क्वांटिटी भी एक है, तो 50 × 1 50 हो जाएगी, तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, सी पी आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम के, तो ये एक और एक, ये 2 किलोग्राम की वैल्यू है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 रुपी, तो उसको बेच कितने में रहे हम लोग 48 में, तो ये हो गया एस पी और ये हो गया सी पी, ठीक है। तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 8 का होगा ना, एस पी ज़्यादा है, तो एस पी ज़्यादा है तो क्या करें, सी पी में घटा देंगे, तो 48 में 40 गया 8, तो 8/40 सी पी पे निकालेंगे इंटू 100, 20×40 20×5 100, 2 चौको 8 4×5 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो देखो आज हमने इतने टाइप्स लिए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और भी टाइप खत्म करेंगे।